नमस्कार आप सबको। सबसे पहले दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और खबरों की बेबाक विश्लेषण के साथ मुलाकात करता हूं। लेकिन चूंकि आज दिन दशहरे का है, मौका दशानन के बारे में बहुत सी वीडियोस, बहुत सी बातें आप तक पहुंच रही हैं। और अभी इस वक्त मैं अपना सोशल मीडिया खोलकर देख रहा था, चाहे एक्स देख लें, चाहे यूट्यूब पर आप देखें या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप चले जाएं, आपको रावण टाइप करते ही ढेर सारे आज के बयान, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें सब एक दूसरे को रावण बता रहे हैं। 2023 और 24 दोनों चुनावी साल हैं। 2023 में तो चुनावी घड़ी इतनी नज़दीक आ चुकी है कि जिनको कैंडिडेट बनाया है और जिनका फर्स्ट फेज में 7 नवंबर को मतदान होना है, वो पूरी तरीके से अपने चुनावी मैदान पर डटे हुए हैं, प्रचार वाली पॉलिटिक्स में जुटे हुए हैं। और इसी बीच जब दीपावली, दशहरा जैसे साल के सबसे बड़े हिंदू त्यौहार हों, हिंदू पर्व हों, तो फिर हिंदू प्रतीकों के साथ में चुनावी वार पलटवार नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज आप देखें, कोई कहता है कि अमुक पार्टी के गुंडों को देखें, रावण से ज़्यादा अहंकार इनमें है। कोई जो है दशानन के नाम को या लंकेश के नाम को थोड़ा सा बदल करके ठगेश कह करके कोई एक पोस्ट कर रहा है, फिर उस पर वार पलटवार का सीक्वेंस चल रहा है। जुबानी तौर पर भी उत्तर प्रदेश में एक नेता दूसरे को रावण बताते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी नेताओं ने एक दूसरे को रावण बताया है। इसका भी एक लंबा इतिहास है। कुल जमा आज की तारीख में सियासत के रावण हैं कौन? सियासत के इन रावण को पहचानने वाला कौन है? सियासत के इन रावण का वध करने या इनको पूरी तरह से दूर करने का बीड़ा उठाने वाला राम कौन है? और असल में राम राज्य क्या है और उसकी स्थापना कैसे हो सकती है? ये वीडियो किसी भी तरह के उपदेश के तौर पर नहीं, बल्कि आज की वास्तविक स्थिति के तौर पर सामने है। पता सबको है कि जैसे रावण के 10 सिर थे, इसी तरीके से 10 प्रमुख तौर पर, वैसे तो कई बुराइयां हर एक इंसान के भीतर और बहुत सारी अच्छाइयां हर इंसान के भीतर होती हैं। हम सबको आज सीख वाले मैसेज भी मिलते हैं कि आप अपने अंदर के रावण को मारें, आप अपने अंदर के रावण को राम बन करके खुद ही उनका वध करके एक बहुत बेहतर राम राज्य अपने भीतर स्थापित करें। जब मन के भीतर राम राज्य होगा तो फिर चारों तरफ राम राज्य आपको दिखने लगेगा। लेकिन दरअसल राजनीति में जो एक दूसरे को रावण बताने की तुलना है, जो एक होड़ है, इस होड़ और इस तुलना से आगे आकर कौन वास्तविक तौर के ऊपर अपने भीतर के राम राज्य को अपने आसपास लागू करने का साहस रखता है? क्या पार्टियों के स्तर पर, पार्टियों के अंदर इतना लोकतंत्र है, इतना राम राज्य स्थापित करने की जिजीविषा है कि वे अपने भीतर की बुराइयों को पूरी तरह खत्म करने की तरफ आगे बढ़ते हों? क्योंकि अपनों के अपने शत्रु बने इन दिनों दिखते हैं। बहुत सारी जगहों पर पार्टी के चुने हुए एक चेहरे के पीछे पूरी पार्टी या स्थानीय नेता खड़े हुए, ऐसा बिल्कुल दिखता नहीं। बगावत के झंडे हैं। अपना स्वार्थ, अपना काम, अपनी तैयारी, इस आधार पर पार्टी की चीज़ों को दरकिनार किया जाता है। पार्टियों का भी जो निर्णय है, इस पर भी कई प्रश्न उठते हैं। क्या विनेबिलिटी के आगे अच्छा, सत्य, अच्छे तथ्य, इनको आपने स्वीकार किया है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। खैर, मूल मुद्दे पर आते हैं कि आज की सियासत के, आज की राजनीति के वो 10 रावण कौन से हैं। सबसे बड़ा जिक्र जो आज सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं, वो है भ्रष्टाचार का। क्या दिल पर हाथ रखकर कोई भी दल कह सकता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए जो दूसरे दलों को वो कोसते आए हैं, क्या उनके पक्ष ने, अगर वे कभी भी सत्ता पक्ष में रहे हैं, तो क्या उन्होंने कभी भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की समाप्ति की तरफ 100% काम किया है? डेफिनेटली 100% तौर पर भ्रष्टाचार आज के रावण का एक सबसे बड़ा प्रतीक है, या रावण का एक प्रतीक आप भ्रष्टाचार को कह सकते हैं, जो हर दौर में है। पर उसके पहले कि हम किसी दल में भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है, कौन कौन से रावण किसी दल के भीतर हैं, इसको ढूंढें। क्या एक मनोभावना जो हमारी है कि किसी भी लाइन में जाकर हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारा काम हो जाए, हमारा काम किसी भी कॉस्ट पर हो जाए, और हमारा काम करने के लिए अगर हमको कुछ देना लेना भी पड़े, तो ये जो स्वीकारोक्ति तक आ चुकी, क्या ये खुद हमारे भीतर का एक रावण नहीं है? इसके बारे में विचार करना बनता है। तो राजनीतिक दलों को पता है, अगर वे सत्ता में हैं तो उनको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। एक सिस्टम बना बनाया है और एक सिस्टम उनको बनाना है। तो कम से कम जो सिस्टम वे स्वयं बनाते हैं, उसमें क्या भ्रष्टाचार रूपी रावण को खत्म करने की तरफ वाकई उनका ध्यान है? दलों को जवाब पता है और दलों को जवाब देना है। तो अब वो कैसे जवाब आप तक देते हैं, आप देखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा वार होता है साहब परिवारवाद या वंशवाद को लेकर।
तो परिवारवाद या वंशवाद से क्या आज की तारीख में कोई भी पार्टी अछूती है? क्या हर नेता, वैसे तो हर प्रोफेशन में हम देखते हैं डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कलेक्टर, इंजीनियर्स या किसी भी प्रोफेशन के लोग जो अपना एक ऑरा खड़ा करते हैं, अपना एक साम्राज्य खड़ा करते हैं, जीवन भर में करियर के मुताबिक अपनी एक प्रतिष्ठा बनाते हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या राजनीति जिसको आप आधार मानते हैं जनसेवा का, जैसा सेवा का जज़्बा आप में है, वैसा आपकी अगली पीढ़ी में क्या 100% आ पाया है? और इसे देखे बिना जो आप अपनी सत्ता ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बेसिकली आप कहते हैं जनसेवा, लेकिन जो सत्ता ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्या आप अपने इस मोह से उभर पाएँ? वैसे इसका जवाब भी सबको पता है कि कौन सा दल इससे अछूता है, कौन से दल में इसके उदाहरण नहीं है। कम या ज़्यादा की तुलना तो की जा सकती है, पर क्या 100% इस रावण को मार के कोई अपनी पार्टी के भीतर ये राम राज्य कायम कर पाया? अभी-अभी टिकट आए हैं, अभी-अभी बहुत सारे वितरण हुए हैं, जवाब सबको पता है। तो दूसरा रावण है वंशवाद या परिवारवाद का, जिससे कोई अछूता नहीं, पर कौन अपनी पार्टी के भीतर ये राम राज्य खड़ा करेगा, ये जनता पूछती है और जानना चाहती। तीसरा जो सबसे बड़ा आपको आज की तारीख में रावण नजर आता है राजनीति का, वो है झूठे वायदे। वायदे झूठे अगर हों तो उनका कितना बुरा असर होता है। ऐसे कई आंदोलन और आंदोलनों से खड़ी हुई पार्टियां हैं देश की आज़ादी के बाद, फिर धार्मिक आज़ादी के तौर पर हुए आंदोलन के बाद, और फिर लोकपाल जैसे आंदोलनों के साथ खड़ी हुई उठी हुई पार्टी के साथ हर बार जो एक प्रॉमिस, जो एक वायदा, एक भरोसा पार्टियों पर, उनकी बातों पर, उनके मूवमेंट पर जनता ने जताया, बाद में जाकर इस भरोसे को जिस तरीके से चकनाचूर किया, क्या ये किसी रावण से कम है? ये बात सोचने की है। चौथी एक बात जो बार बार नजर आती है, जो बार बार बात की जाती है, वो है प्रलोभन की। क्या आज की तारीख में कोई भी चुनावी पॉलिटिक्स, किसी भी दल की चुनावी पॉलिटिक्स, कोई भी आप नाम रख दें, वचन पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट्स, कोई भी आप बात कह दें, क्या उसमें प्रलोभन वाले किसी कॉलम के बिना किसी की राजनीति चल पा रही है? दूसरा, तेरा प्रलोभन है और मेरा किसी भी चीज़ को लेकर न्याय है, इंसाफ है, ये कहने वाले भी बहुत से दावे हैं। तो क्या कोई इस बात से भी अछूता खुद को रख पाया है कि अलग-अलग नामों के आवरण के पीछे आप बेनिफिट, और जिसे आप चुनावी तौर पर रेवड़ियाँ कोई कहता है, कोई चुनावी तौर पर ज़रूरत कहता है, कोई चुनावी तौर पर मजबूरी कहता है, तो क्या इस मजबूरी, इस ज़रूरत, इस न्याय या कोई भी आप नाम दे दें, इससे आप खुद को अछूता रख पाए हैं? यानी प्रलोभन वाली सियासत से, पॉलिटिक्स से क्या आप बच पाए हैं? एक और रावण है, और वो है अच्छे और बुरे से ऊपर विनेबिलिटी को या जीत को ही सबसे ज़्यादा महत्व देखना, यानी सत्ता और उसकी ताकत को हासिल करने के लिए सारी चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी। तो विनेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी, विनेबिलिटी का मतलब होता है जीतने का मादा, और एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है स्वीकार्यता। तो जब आप हर चीज़ की स्वीकार्यता दे रहे हैं, विनेबिलिटी के ऊपर, विनेबिलिटी को सबसे ऊपर रखना है और सारी चीज़ों को स्वीकार आप कर ले रहे हैं, तो क्या ये भी अपने आप में एक रावण नहीं है? फिर एक है अहंकार, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अहंकार से क्या कोई पूरी तरह से अछूता रहा है? और एक अंतिम बात, ये इन सब से परे जनता के हित की कसम, जनता के के लिए काम करने का विश्वास जो आप बार बार जनता के बीच में जाकर देकर आते हैं, क्या उस पर खरा उतरने के लिए आप 100% काम कर पाते हैं? इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन क्या आप वाकई जनता के भरोसे पर, जनता की कसौटी पर जाने के समय जो वायदे करके आते हैं, क्या आप उनको निभाने के लिए वाकई ईमानदार कोशिश करते हैं? अगर करते हैं तो वाकई आपने अपने भीतर एक राम राज्य बनाने की कोशिश तो की, प्रयास तो किया, कितने कामयाब हुए राम जाने। लेकिन अगर ये नहीं किया तो क्या ये सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा धोखा नहीं है? तो धोखा भी आज की तारीख में राजनीति का एक सबसे बड़ा रावण है। और भी बहुत से रावण हैं जिनका जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर इस वीडियो का सार केवल इतना है कि आज की चुनावी राजनीति में सबसे ऊपर दल खुलकर स्वीकार करने लगे हैं कि उनके लिए विजय सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब ये युद्ध बन चुका है। अब ये धर्म युद्ध की संज्ञा जरूर दी जाती है, लेकिन क्या इस युद्ध में वाकई धर्म का पालन किया जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का? ये सवाल और इसका जवाब भी आपको खुद ही देना है। आपके मुताबिक राजनीति का सबसे बड़ा रावण कौन है, क्या है, और कौन ऐसा राम है जो इनका संहार करेगा? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक डिबेट की है,
उसमें सभी कहते हैं कि आप अपने भीतर के रावण को मारने के लिए काम करें, पार्टियां अपने भीतर के रावण को मारने के लिए काम करें। तो आप सभी लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे मैदानी पर देख रहे हो, चाहे खबर विभाग पर देख रहे हो, या फिर आईबीसी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, मेरे सभी डिजिटल साथियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके मुताबिक आज की सियासत का रावण कौन है। मेरे मुताबिक जो रावण मुझे लगे वो मैंने अपने मुताबिक कहें। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन सबको आदरपूर्वक अपने से एक सवाल जरूर पूछना है कि आज के रावण हैं कौन, जिनका वध होना चाहिए, और वो राम कौन होगा जिनका वध करने का साहस करेगा, और वो धर्मयुद्ध किसको लड़ना पड़ेगा जिसमें ये सारे रावण मारे जाएं। आपका कमेंट का, आपके जवाब का इंतजार हमें रहेगा। फिलहाल एक बार फिर से आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। नमस्कार। राम जी की जय हो।